हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हब में स्वागत करता हूं। क्लास 9th के बच्चे पढ़ रहे थे हीरोन्स फार्मूला से रिलेटेड या एरिया ऑफ ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा चतुर्भुज के क्षेत्रफल से संबंधित। इसमें हीरोन्स फार्मूला का भी प्रयोग है, वो भी आप लोगों को बता रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा, क्षेत्रफल निकालना, परिमाप निकालना, इस सब को पढ़ा। इस लेक्चर में आप सभी पढ़ेंगे किसके बारे में? चतुर्भुज यहाँ से स्टार्ट होगा। अब कौन सा चैप्टर एक साथ स्टार्ट होगा? इसी में चतुर्भुज। अब बात करते हैं चतुर्भुज की। तो देखो चतुर्भुज में क्या होता है। चतुर्भुज में जिसकी कितनी भुजाएं होती है? 4 भुजाएं। जिन भी बच्चों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है वो लोग सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर देख ले, जिससे क्या हो उनको और अच्छे से समझ में आ जाए। उसमें हमने सारे त्रिभुज के फार्मूलों की, जितने प्रकार के चतुर्भुज होते हैं उनके फार्मूले की बात किया। तो आपको फार्मूले आपको वहाँ से मिल जाएंगे। फिलहाल यहाँ भी हम आपको फार्मूले और समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फर्स्ट लेक्चर में केवल और केवल इंट्रोडक्शन है, जिसमें आपको डिटेल बताई गई है फार्मूलों की और एक एक पॉइंट बताए गए। तो इसलिए जिन बच्चों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं अटेंड किया वो सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर को अटेंड कर लें। ठीक है बच्चों, तो आपका समय ना बर्बाद करते हुए और ये आपको लिख के लिए स्टार्ट करते हैं चतुर्भुज। तो इसमें बात होगी चतुर्भुज की क्वाड्रिलेटरल की। तो चतुर्भुज की बात करें, यदि फर्स्ट नंबर देखें आप, क्वेश्चन आपका जो फर्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी भुजा AB 9 सेंटीमीटर, BC 40 सेंटीमीटर, CD जो है वो है 28 सेंटीमीटर और DA जो है वो 15 सेंटीमीटर है। वो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात, ABCD एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें AB तो एक चतुर्भुज बना लीजिए। और आपसे एक कंडीशन और कह रहा है, जो B कोण है वो समकोण है। कोण B जो है वो समकोण है। ये हमने B ले लिया, समकोण मतलब 90 डिग्री दे रहा है, ये कह रहा है। अब आप बना लीजिए इस प्रकार से। तो एक चतुर्भुज बन रहा है, वो किसी भी शेप साइज का हो सकता है और कोई भुजाएं किसी भी आकार, किसी भी शेप, किसी भी साइज की हो सकती है। जरूरी नहीं है कि 90 अंश हो, ये 90 नहीं होगा, कुछ और भी हो सकता है। ये हो गया सीधा, ऐसे बना लिया। तो ये तो आपको, ये तो B तो फिक्स हो गया कि B कितना दे रहा है, 90 अंश, तो ये B हो गया। इनके पॉइंट के नाम हम लोग दे देंगे A, B, C और D। अब कंडीशन देखेंगे, आपसे कह रहा है कि AB जो है वो 9 सेंटीमीटर है। AB जो दे रहा है आपको 9 सेंटीमीटर दे रहा है, ठीक है। इसके बाद आपसे कह रहा है कि जो CD है वो 28 सेंटीमीटर है। CD जो है वो है 28 सेंटीमीटर है। कह रहा है DA 15 सेंटीमीटर है, DA हो गया 15 सेंटीमीटर। और आपसे कह रहा है कि BC जो है वो 40 सेंटीमीटर है, ये 40 सेंटीमीटर हो गया। अब कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकालना है, ABCD का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो, यदि हम इसको ऐसे मिला दें, ऐसे मिला दिया, तो ये आपका क्या बन रहा है? ये क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। इससे जो पहला लेक्चर बताया था उसमें समकोण त्रिभुज के ही कराए थे टोटल क्वेश्चन। समकोण त्रिभुज मतलब एक कोण कितना हो, समकोण हो। और समकोण किसको कहते हैं? 90 अंश के कोण को। ये क्या होता है? कर्ण, ये होता है लंब, ये आधार। इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं। और इसका क्षेत्रफल आप सभी को बताया था 1/2 गुणा लंब गुणा आधार, ये आपको बताया गया था। 1/2 गुणा लंब गुणा आधार। अच्छा, ये वाला अगर पता चल जाए तो ये वाला एक त्रिभुज, एक तो त्रिभुज ये बन गया ABC। इसमें हम लोग 1/2 लंब और आधार का लगा के निकाल लेंगे। इसमें हम निकालेंगे तो इसमें तो कोई कोण 90 अंश है नहीं। तो 90 अंश ना होने के कारण यदि इसकी तीनों भुजा बरता होती तो हम क्या करते? विषमबाहु त्रिभुज का फार्मूला लगा के, जो हीरोन्स फार्मूला था उसके जरिए से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हीरोन्स फार्मूले के अनुसार हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इस AC का मान ज्ञात करेंगे। और AC क्या होगा? ये त्रिभुज ABC में कौन से? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज में लगाएंगे कौन सी? पाइथागोरस की प्रमेय से। पाइथागोरस की प्रमेय से, गोरस की प्रमेय से। पाइथागोरस की प्रमेय से यदि हम लोग बात करें तो जो कर्ण होता है डायगोनल,
इसका जो स्क्वायर होता है वो बराबर किसके होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, मतलब शेष जो दो भुजाएं होती हैं उनके वर्गों के योग के बराबर होता है। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये हो गया। तो AC स्क्वायर इक्वल AB बच्चों कितना दे रहा है, 9 दे रहा है, और ये जो दे रहा है वो दे रहा है 40, तो ये 40 का स्क्वायर हो जाएगा। AC स्क्वायर ये आ जाएगा 81 और ये आ जाएगा 4 चौको 1600। तो AC स्क्वायर जो आएगा वो आ जाएगा 1600, 81 इसमें जोड़ देंगे तो 1681, जो कि किसका स्क्वायर होता है, 41 का स्क्वायर होता है। खाते जब बराबर हो तो आधार क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो AC जो आएगा वो आ जाएगा 41 सेंटीमीटर, ये आ गया 41 सेंटीमीटर। कौन आ गया, ये AC का मान। अब देखिए इस वाले त्रिभुज में विषमबाहु त्रिभुज बन गया, ये आ गया कितना, 41 सेंटीमीटर। ये आपको पता है, ये आपको पता है, ठीक। और ये वाले त्रिभुज में तो 1/2 लंब इंटू आधार लगा देंगे। तो लगाएंगे, पहले निकालेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC के क्षेत्रफल की बात करें तो ABC का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा लंब गुणा आधार। समकोण त्रिभुज है, सीधे सीधे सॉल्व हो जाएगा। 1/2 लंब की बात करें तो लंब ले लें 9 और आधार ले लें 40, 2 से काट दे कितने बार जाएगा, 20, तो आ जाएगा 9 दूनी 18, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं किसमें, त्रिभुज ACD में। इसके बाद बात करेंगे त्रिभुज ACD में। त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में जब बात करेंगे तो इसमें देख रहे हैं कि सभी भुजाएं क्या है, समान विपरीत लंबाइयों की। A ले लो, इसमें क्या 41 सेंटीमीटर। विषमबाहु त्रिभुज का लग जाएगा, सबसे पहले ही बताया था सेकंड लेक्चर में विषमबाहु त्रिभुज 2-3 लेक्चर पढ़े थे, पूरी डिटेल में समझाया था। और B क्या ले लेंगे, इसको ले लेंगे 28 सेंटीमीटर, और C ले लेंगे कितना बचा, 15 सेंटीमीटर। ये हो गया ABC का मान। अब इससे क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, अर्ध परिमाप। तो निकालेंगे अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप की बात करें होगा A + B + C/2 का, ऐसे इक्वल A की जगह 41, B की जगह 28 प्लस C की जगह रख देंगे 15/2, ये हो जाएगा। इनको आपस में जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, 8 5 13, 1 14 की 4, हासिल लगा 1, 1 2 1 3, 4 3 7, 7 और 1 8, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 42 सेंटीमीटर। ये आ गया इसका अर्ध परिमाप। तो अब किसका निकालेंगे, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, ACD का क्षेत्रफल निकालेंगे, होता है √S S - A S - B S - C। ये होता है इसका फार्मूला। अब यह जब इसका फार्मूला होता है तो फार्मूला भी लगाएंगे, वैल्यू रखेंगे। S की वैल्यू रख देंगे कितनी, 42 42, फिर S की जगह पे 42, माइनस दे रहा है A का मान रखेंगे, A का मान कितना लिया, 41, फिर S की जगह पे कितना रखेंगे, 42 42, माइनस माइनस दे रहा है B की जगह पे कितना रखेंगे, इस B की जगह पे 28, और फिर है S - C, तो S की जगह 42, C की जगह 15, तो 42 - 15 ये हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे जब, तो आएगा ये 42, 42 में 41 जाएंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब इसमें देखो, इसमें जब 42 में 28 घटाएंगे तो इसको एक हासिल दिया, 12 12 में 8 गए, 8 4 12, यहाँ पे बचेगा कितना, 1 1 4 था, एक इससे हासिल दे चुके हैं, इससे इसमें एक हासिल दे दिया तो ये हो गया 12, तो यहाँ पे बचा 3, 3 में 2 गए, बचेगा 1। यहाँ पे 42 में 15 घटाएंगे, कितना बचेगा, 17, 12 में 7, 12 में जाएगा 5, तो कितने बचेंगे, 7, यहाँ बचा कितना, 3, 3 में 1 गए, बचेंगे 2, 27 आ जाएगा। अब देखिए
इसको करेंगे, इसको लिख सकते हैं 14 गुणा 3, 14 तिया 42, एक का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 14। इसको लिख सकते हैं 9 त्रिक 27 या 3 गुणा 9, या ऐसे ही बना रहने दो 27। 14 का 14 में गुणा करेंगे 14 का स्क्वायर, 27 त्रिक 81, और 81 बच्चों किसका स्क्वायर होता है? 9 का स्क्वायर होता है, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल। स्क्वायर अंडर रूट दोनों में लगा है, हट जाएगा 14 गुणा 9, तो 14 9 कितने होते हैं? 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया? ए सी डी का क्षेत्रफल। अब देखो आपको ये पूरा चाहिए ए बी सी डी का क्षेत्रफल, तो इस पूरे क्षेत्रफल में से ए बी सी, इस वाले क्षेत्रफल को और इस वाले क्षेत्रफल को क्या करें? जोड़ दें, पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। ये वाला क्षेत्रफल आप निकाल चुके हो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये वाला आपने निकाला 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस पूरे चतुर्भुज ए बी सी डी का जो क्षेत्रफल होगा, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी का क्षेत्रफल, तो चतुर्भुज जब ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, और प्लस हो जाएगा कितने के? प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो देखो ए बी सी का जो क्षेत्रफल दे रहा था बच्चों, कितना दे रहा था? 180, तो यहाँ पे हो जाएगा 180, प्लस ए सी डी का जो क्षेत्रफल दे रहा है वो कितना है? 126, तो 126 आपस में जोड़ेंगे, 6 में 0 जोड़ेंगे 6, 8 2 हो जाएगा 10, 1 और 1 2, 2 1 हो जाएगा 3, 306 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया 306 सेंटीमीटर स्क्वायर के, और यही क्या आ गया? चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। तो इस प्रकार ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसको नोट कीजिए। फिर सेकंड बताते हैं। देखिए सेकंड में आपको फिगर दे रहा है, चित्र कुछ इस प्रकार का दे रहा है, ऐसे ये दे रहा है इस टाइप से। आपसे कह रहा है ए बी सी डी, ए बी सी और डी, तो चतुर्भुज बन गया। ए बी एक भुजा, एक बी सी, एक सी डी और एक डी है, तो पूरा चतुर्भुज हो गया। ठीक है, और इसमें ये जो चिन्ह होता है, जो साइन होता है, ये जब आप बना मिल जाए तो समझ जाना कोण कितना है, 90 अंश है या समकोण है। आपको बता भी चुके हैं इसको पीछे। अब इसमें नाप दे रहा है, ये दे रहा है 17 सेंटीमीटर, ये दे रहा है आपको 15 सेंटीमीटर, फिर इसके बाद दे रहा है 12 और 9, ये 12 सेंटीमीटर और ये 9 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है चतुर्भुज की परिमाप, ए बी सी डी चतुर्भुज की परिमाप और क्या ज्ञात करना है? और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो इसका तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे, किसका? बी सी डी का। क्यों? कैसे निकाल लेंगे? क्योंकि इसमें आपको क्या दे रहा है? ये तीनों भुजाएं दे रहा है। विषमबाहु त्रिभुज का फार्मूला हीरोन्स फार्मूला के अनुसार लगा देंगे। लेकिन इसमें यदि बात करें, इस वाले में त्रिभुज ए बी सी ए बी डी में, तो आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 लंब गुणा आधार। ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। तो इस बार कर्ण दे रहा है, लंब दे रहा है, आधार नहीं दे रहा है। क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए? आधार। तो सबसे पहले इसमें निकालते हैं आधार। कौन से त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज ए बी डी में। समकोण है ना, 90 अंश बन रहा है तो समकोण होगा। तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में। ए बी डी में बात करें किसकी? पाइथागोरस की प्रमेय से। पाइथागोरस की प्रमेय से। पाइथागोरस की यदि आप प्रमेय से बात करें तो पाइथागोरस प्रमेय में बताया गया है सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अर्थात ए डी का वर्ग जो होगा वो इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होगा, मतलब ए बी के वर्ग के और प्लस बी डी के वर्ग के। तो यहाँ से हमें चाहिए क्या? ए बी। तो यहाँ से अगर ए बी का मान निकालोगे तो ए डी ये बना रहा, इसको इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा बी डी का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ए बी स्क्वायर ये आपको ज्ञात करना है। ए डी बच्चों आपको दे रहा है कितना? 17 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रख देंगे 17 का स्क्वायर। बी डी आपको दे रहा है कितना है? 15, तो 15 का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इक्वल 17 का स्क्वायर होता है 289 289,
और इसका होता है 225। सॉल्व करेंगे ए बी स्क्वायर इक्वल कितना आ जाएगा 64। 9 में 5 जाएंगे 4, यहाँ पे कितना बचा 8, 8 में 2 गए 6, 2 में 2 गए 0। तो यहाँ से जब आप निकालेंगे मान ए बी स्क्वायर तो ये आएगा ए बी स्क्वायर इक्वल 8 का स्क्वायर। तो ए बी इक्वल जो आएगा वो आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब ये भी पता चल गया कितना है 8 सेंटीमीटर। कह रहा है परिमाप और क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले तो परिमाप की बात करते हैं। परि का मतलब बाहर की माप, अगर इस भुजा को हटा दें तो बाहर की माप यही है, ठीक। ये तो ऐसे जुड़ा हुआ है, ये तो बाहर की माप है नहीं, तो भीतर की। अब परिमाप में क्या लेते हैं बाहर की माप, तो ये हो जाएगा त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे, सॉरी चतुर्भुज का परिमाप। चतुर्भुज ये पहला आंसर है। ए बी सी डी की परिमाप, परिमाप समझ रहे हैं ना, पेरीमीटर मतलब बाहर की माप। तो बाहर की माप निकालेंगे तो क्या होगा सभी भुजाओं के योग के बराबर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और प्लस डी ए बी दे रहा है 8, बी सी दे रहा है 12, सी डी दे रहा है 9 और डी ए दे रहा है 17। जोड़ेंगे 9 8 17, 17 17 34, 34 से 12 जोड़ेंगे कितने आ जाएंगे 46, 46 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट आंसर। तो जो सेकंड प्रश्न था उसका जो फर्स्ट आंसर आ रहा है आपका वो कितना आ गया 46 सेंटीमीटर। अब कह रहा है क्षेत्रफल निकालिए, तो क्षेत्रफल के लिए पहले ले लेते हैं ए बी डी का क्षेत्रफल। सेकंड सॉल्व करने के लिए निकालेंगे, अब सेकंड में बात कर रहे हैं, सेकंड को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो समकोण त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, ए बी डी के क्षेत्रफल की बात करेंगे, ए बी डी के। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आप सभी को पता है क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई बराबर 1/2। आधार आपको कितना दे रहा है 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई बच्चों कितनी दे रहा है 15। 2 से डिवाइड करेंगे, 15 4 बार जाएगा और 15 को 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब निकालते हैं इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये हमें क्या दिख रहा है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु मतलब जिसकी सभी भुजाएं विषम हो या समान ना हो। सभी भुजाएं समान तो है नहीं, सभी अलग अलग हैं। ये 12 है, 15 है, ये 9 है। तो विषमबाहु त्रिभुज के लिए कौन सा लगाते हैं हीरोन्स फार्मूला। और हीरोन्स फार्मूला के लिए क्या चाहिए आपको अर्ध परिमाप। तो पहले इसमें लेंगे त्रिभुज कौन से BCD में। अब त्रिभुज BCD में बात करें तो इनको तीनों भुजाएं लिख लेंगे कि A बराबर ले लेंगे इसको 12, A बराबर ले लिया 12 सेंटीमीटर, B बराबर ले लिया 9 सेंटीमीटर और C बराबर जो ले लिया वो क्या बचा 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या निकालेंगे अर्ध परिमाप। तो बात करते हैं किसकी अर्ध परिमाप की। अर्ध परिमाप की बात करेंगे तो अर्ध परिमाप का फार्मूला क्या होता है, यस बराबर होता है A प्लस B प्लस C/2। एस इक्वल A की वैल्यू 12, B की 9, C की 15/2। जोड़ेंगे 15 में 9 जोड़ेंगे हो जाएंगे 24, 24 से 12 जोड़ेंगे 36/2 बराबर आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। क्लियर। अब निकालेंगे त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है हीरोन्स फार्मूला के अनुसार S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ये होता है इसका क्षेत्रफल। अब सॉल्व करेंगे इसको, S की वैल्यू रखेंगे, S कितना दे रहा है 18, 18 माइनस A की जगह दे रहा है 12, S की जगह फिर 18, B की जगह दे रहा है 9, C की जगह फिर 18 और A की S की जगह और ये दे रहा है C का मान 15। S की जगह क्या लिखा 18, ये हो गया। सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे होगा 18, 18 में 12 जाएंगे 6, 18 में 9 जाएंगे 9, 18 में 15 जाएंगे 3। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 9 गुणा 2, इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 3, 6 को
9 को 9 बना रहे हैं तो 3 को 3। इससे निकालेंगे 9 कितने बार हो गए 2, पहले 2 हो गए 2 बार 2 का स्क्वायर, 3 हो गए 2 बार 3 का स्क्वायर, 9 हो गया 2 बार तो 9 का स्क्वायर। और अंडर रूट और स्क्वायर दोनों लगे हो तो क्या होते हैं, स्क्वायर भी हटा देते हैं अंडर रूट भी हटा देते हैं, तो इनके स्क्वायर भी हटाएंगे अंडर रूट भी हटाएंगे। तो 2 गुणा 3 गुणा 9, 9 त्रिक 27, 27 दूनी 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। आपको चाहिए चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी। तो ये पूरा जो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ दें, अर्थात ए बी डी के क्षेत्रफल में कौन सा बी सी डी का क्षेत्रफल जोड़ दें। तो लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर क्या होगा, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल होगा त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। ए बी डी का क्षेत्रफल आप सभी को पता है कितना दे रहा है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर है क्षेत्रफल था, तो ये दे रहा है 60 और ये आपका कितना आया है 54, जोड़ेंगे कितना आएगा 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 में 0 जोड़ेंगे 0, 6 5 11 की 11, 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये कौन सा हो गया सेकंड आंसर। पहला कह रहा था परिमाप ज्ञात कीजिए 46 सेंटीमीटर, दूसरा कह रहा था इसका क्षेत्रफल निकालिए तो 114 सेंटीमीटर। एक ही टाइप के हम कई आपको लगातार क्वेश्चन बताते हैं जिससे आपको क्या हो, उसको मेथड जो है वो पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो इसको नोट कीजिए, यदि आपको थोड़ा भी कम समझ में आया है तो रिवर्स करके देख ले, नोट करो। देखो 3 नंबर देखिए, कह रहा है चतुर्भुज ए बी सी डी का परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा ए बी 21 सेंटीमीटर, कोण बी ए सी 90 अंश मतलब समकोण है, ए सी दे रहा है 20 सेंटीमीटर, सी डी 42 सेंटीमीटर और ए डी 34 सेंटीमीटर। फिगर भी इसका दे रहा है आपको। फिगर कुछ इस प्रकार से बना हुआ है ऐसे, जिसमें नहीं भी दिया गया होगा तो आप आसानी से बना लेंगे। और इसको कुछ इस प्रकार से दे रहा है, हल्का सा मोड़ा है बिल्कुल थोड़ा सा, और इसको ऐसे मिला दिया है। ये यहाँ पे ए है और ए क्या दे रहा है, समकोण दे रहा है, ए बी सी और डी। और ये क्या है समकोण है, आपको प्रश्न में भी कह रहा है कि ये क्या है समकोण है, ठीक है। ये वाला जो कोण है ये समकोण दे रहा है आपसे। और इनकी माप दे रहा है कुछ इस प्रकार 21 20 34, 21 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, और आपको दे रहा है 42 और 34, 42 सेंटीमीटर और ये 34 सेंटीमीटर। यदि परिमाप ना पूछता तो कोई दिक्कत नहीं थी, इससे क्षेत्रफल इसका जो आता है ए बी सी का ये निकाल लेते, आधार गुणा लंब 1/2 आधार गुणा लंब या आधार गुणा ऊंचाई, और इसमें विषमबाहु त्रिभुज का लगा लेते, तीनों भुजाएं दे रहा था आ जाता। लेकिन परिमाप पूछ रहा है तो परिमाप का मतलब बाहर की माप, तो बाहर की माप कौन सी होगी, ये 2 भुजाएं हो गई और ये 2 भुजाएं, अंदर वाली से तो मतलब नहीं, परिमाप का मतलब बाहर की माप, तो ये वाला आपको चाहिए। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में बात करेंगे, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में काहे की प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की जब प्रमेय से हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, पाइथागोरस की प्रमेय के अनुसार जो सबसे बड़ी वाली भुजा जो 90 अंश के सामने होती है वही सबसे बड़ी भुजा होगी, जिसको कर्ण भी कहते हैं आप लोग। उसका जो स्क्वायर होता है बी सी का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा लंब का स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर। तो बी सी का स्क्वायर आपको ज्ञात करना है, ए सी आपको कितना दे रहा है 20, तो 20 का स्क्वायर, प्लस ए बी आपको कितना दे रहा है 21, तो 21 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 441, तो बी सी का स्क्वायर जो आएगा वो आ जाएगा 841। और 841 आप सभी को पता है किसका होता है, 41
841 आया। ये कितना होगा 41 का स्क्वायर, 41 का तो होगा नहीं। अगर करते हैं इसके फैक्टर करो, 8 4 12, 1 13 नहीं कटेगा, 31 29 का आएगा, 29 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 29 का स्क्वायर। तो BC स्क्वायर बराबर BC बराबर क्या आ जाएगा 29 सेंटीमीटर, ये आ गया 29। इसको आप फैक्टर करके, पहली बात तो आपको सभी को 30 तक तो कम से कम स्क्वायर याद ही होने चाहिए, ठीक है। स्क्वायर निकालने की ट्रिक पड़ी हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। ना मिल पाए, किसी को ढूंढने में दिक्कत हो तो हमसे कमेंट्स कर दे, तो स्क्वायर निकालने की हम ट्रिक सिखा देंगे उनको। उसे वीडियो पड़ा हुआ है, उसकी लिंक हम शेयर कर देंगे। अब देखो ध्यान दीजिए इधर, अब ये भी आपको पता चल गया कितना हो गया 29 सेंटीमीटर, ये हो गया। तो अब परिमाप निकालें तो क्या है, सभी हमें भुजाएं बाहर की पता है, तो परिमाप आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो निकालेंगे चतुर्भुज ABCD की परिमाप। पहला ये सॉल्व करना है, चतुर्भुज ABCD की परिमाप। चतुर्भुज ABCD की जब परिमाप निकालेंगे तो ABCD की परिमाप क्या होगी, सभी भुजाओं को जोड़ेंगे तो लिखते हैं AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। AB आपको दे रहा है कितना 21, BC आपको दे रहा है कितना 29, CD आपको कितना दे रहा है, CD जो है वो 42, और DA बच्चों कितना है 34। ऐड करेंगे, 4 2 6, 9 6 15, 15 1 16 की 6, यहाँ से लगा 1, 3 4 3 7 2 9, 9 2 11 और 1 12, इतने सेंटीमीटर, 126 सेंटीमीटर आ गया इसका परिमाप। अब बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करें, इसका पूरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, और त्रिभुजों के दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ दें तो पूरा चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आप लोगों को ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले निकालते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। और चूंकि यह समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो बच्चों कितना होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यह हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको तो हो जाएगा 1/2, आधार की जगह कितना रखेंगे 21 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी दे रहा है 20, यही तो होती ऊंचाई है, तो कर्ण है, 2 से काटेंगे 10 बार जाएगा, 21 का 10 में गुणा करेंगे आएगा 210, और क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर। सभी सेंटीमीटर में दे रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में देता तो मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं किसमें, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में। क्योंकि ये विषमबाहु त्रिभुज है तो विषमबाहु त्रिभुज में कौन सा लगता है, हीरोज फार्मूला। तो निकालेंगे, A मान लेंगे इसको, A बराबर मान लो किसी को भी मान लो, आ जाएगा 34 सेंटीमीटर, B मान लीजिए 20 सेंटीमीटर दे रहा है। अब बचाइए तो C हो जाएगा 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर की हो गया। अब तीनों भुजाएं बात पता चल गई, तो आप क्या निकाल सकते हैं, अर्ध परिमाप। तो इसकी अर्ध परिमाप निकालेंगे त्रिभुज की। अर्ध परिमाप यश बराबर होता है A प्लस B प्लस C बटे 2 के होता है, यह होता है। इसको सॉल्व करेंगे, यश बराबर A की जगह रखेंगे 34, B की वैल्यू रखेंगे 20, C की 42 बटे 2, जोड़ेंगे 2 को 4 में, 4 2 6, 4 2 6, 6 3 9 बटे 2, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 48। तो यश जो आया अर्ध परिमाप वो आपका आ गया 48 सेंटीमीटर। ये किसकी बात हो गई, अर्ध परिमाप की। अर्ध परिमाप आपकी आ गई 48 सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, ACD इस वाले त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। जब त्रिभुज ACD के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ACD का क्षेत्रफल क्या होगा, हीरोज फार्मूला लगाएंगे, अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ये होता है। सॉल्व करेंगे इसको तो यस की वैल्यू रखेंगे, S का मान कितना दे रहा है 48, तो यस हो जाएगा 48, फिर इस यस की जगह पे A का मान कितना लिया है 34, 34,
फिर s माइनस बी, तो 48 माइनस b का मान कितना लिया है 20, तो b की जगह पे बच्चों क्या रख देंगे यहाँ 20 की जगह पे 20, और ये हो जाएगा यस की जगह पे 48 माइनस सी, और सी की जगह पे वैल्यू कितनी रख देंगे 42। ये हो गया क्लियर। अब देखिए बात करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा अंडर रूट ये 48 में 34 के बचेंगे 14, 8 में 4 जाएंगे 4, और 4 में 3 के बचेंगे, इसको इसमें हटाएंगे 28, इसको घटाएंगे 6, ये आ जाएगा। आगे जब सॉल्व करेंगे 48 को लिख सकते हैं 8 छंग 48, 6 गुणा 4 गुणा 2, 4 दूनी 8, 8 छंग 48, 14 को लिख सकते हैं 7 गुणा 2, ठीक है 7 दूनी 14, 28 को लिख सकते हैं 14 गुणा 2, और ये 6 बना रहने दिया। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 6 देखिए कितने बार हो गए, 1 6 ये 1 6 ये 6 2 बार, 4 हो गया, ये 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको चाहे बना रहने दो, ये 14 बना रहने दो, 2 बार हो गया स्क्वायर, ये 4 हो गया, या ऐसे कर लो 2 दूनी 4, 4 चौको 16, और 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, समझ में आया। 2 दूनी 4, 4 चौको 16, 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 14 2 बार हो गए, 14 को 2 बार, 6 2 बार, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 को लिख दिया 4 का स्क्वायर, 14 2 बार 14 का स्क्वायर। और आप सभी को पता है स्क्वायर भी लगाओ अंडर रूट भी लगाओ तो क्या होते हैं हट जाते हैं, तो इनको हटाएंगे आएगा 6 4 14, गुणा करेंगे आपस में 6 चौको 24, 24 गुणा 14, 14 का गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 14 चौको 56 की 6 80 लगा 5, 14 दूनी 28 5 23 33, 28 5 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इस वाले त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। अब दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल पता चल गए, इसका दे रहा था कितना आया था, इसका 210 और इस वाले का आया 336। तो अब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, निकालेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा ABCD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और प्लस हो जाएगा त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। ABC का क्षेत्रफल आप सभी को पता है कितना आया था 210, तो ये हो गया 210, और प्लस ACD का क्षेत्रफल निकालेंगे 336, जोड़ेंगे 6 को 0 में 6, 3 और 1 हो जाएगा 4, 3 2 हो जाएगा 5, 546 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया चतुर्भुज किसका ABCD का क्षेत्रफल, और यही आपका क्या हो गया इस थर्ड प्रश्न का आंसर हो गया, प्रश्न संख्या थर्ड 546 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर इसी टाइप का एक और बताए, फिर टाइप चेंज करते हैं, नोट कीजिए। प्रश्न संख्या देखिए 4 नंबर प्रश्न में कह रहा है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कह रहा है कि जिसमें BCD जो है वो क्या है, BCD जो है जिनकी माप दे रहा है 26 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर, और ये भी 26 सेंटीमीटर, क्या है समबाहु त्रिभुज है। और इसके बाद कह रहा है ईच ऑफ जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है 26 सेंटीमीटर लंबाई की। AD दे रहा है 24 सेंटीमीटर, AD जो है वो दे रहा है आपको 24 सेंटीमीटर, ये AD हो गया, और इसके क्या मान दे रहा है 24 सेंटीमीटर। और कोण जो A दे रहा है वो दे रहा है 90 अंश, तो ये कोण जो है वो 90 अंश है, मतलब समकोण है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि इसका परिमाप भी ज्ञात कीजिए, इसका परिमाप भी ज्ञात करना है चतुर्भुज का, क्षेत्रफल भी निकालना है, परिमाप भी निकालना है। तो देखो हमें क्या चाहिए परिमाप निकालने के लिए, ये तो आपको समबाहु त्रिभुज का लगा देंगे आ जाएगा, इसमें चाहिए आपको परिमाप पूरे की, परिमाप मतलब बाहर की माप, तो ये और ये इनको जोड़ना पड़ेगा, लेकिन आपको AB नहीं पता है, तो AB निकालने के लिए त्रिभुज ABD में बात करेंगे, ABD में निकालेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABD में
या BAD कर दो, क्योंकि ए समकोण है। BAD में बात करें कौन सी लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस की प्रमेय से। पाइथागोरस की प्रमेय से आपने पढ़ा है कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, या सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो। सबसे बड़ी भुजा हो गई BD, तो BD का स्क्वायर, लंब प्लस आधार का स्क्वायर, तो इसको ले लो, AD का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। आपको निकालना है AB, तो AB का स्क्वायर जो होगा ये BD का स्क्वायर था, इसकी तरफ इसको ले जाएंगे तो इधर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा AD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इक्वल BD आपको कितना दे रहा है, 26 सेंटीमीटर, 26 का स्क्वायर। AD स्क्वायर, तो AD आपको कितना दे रहा है, 24, तो 24 का स्क्वायर। AD का स्क्वायर, ये जो होता है वो कितना होगा, 676, और ये कितना होता है, 576। 24 का स्क्वायर होता है 576, 26 का होता है 676, आप लोग कैलकुलेट कर लेना। तो AB स्क्वायर बराबर आएगा, इसमें घटाएंगे, 6 में 6 गए 0, 7 में 7 गए 0, 6 में 5 गया 1, तो AB स्क्वायर जो आएगा वो आएगा 10 का स्क्वायर। घात बराबर है, आधार बराबर होंगे, तो AB हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका कितना, 10 सेंटीमीटर। अब ये 10 सेंटीमीटर आ गया। अब निकालते हैं, किसकी बात करेंगे, इस वाले में। तो इसका अब ये तो आपको पता चल गया 10 सेंटीमीटर है, तो आप परिमाप निकाल सकते हैं। अब समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल ABD का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लें, इसका क्षेत्रफल निकाल लें, आ जाएगा फॉर्म आंसर। दोनों को जोड़ देंगे, किसका आ जाएगा, चतुर्भुज का आ जाएगा। तो निकालेंगे समकोण त्रिभुज BAD का क्षेत्रफल। इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो हो जाएगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है, आधार गुणा ऊंचाई के। तो 1/2 आधार आपको कितना दे रहा है, 10, ऊंचाई बच्चों कितनी दे रहा है, 24। 2 से डिवाइड करेंगे 5 बार, और 24 पंचे कितने होते हैं, 120। सेंटीमीटर में दे रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में देता तो क्या लिखते हैं, मीटर स्क्वायर। इसके बाद बात करेंगे समबाहु त्रिभुज BCD, इक्विलैटरल ट्रायंगल ABCD में। तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो जो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वो होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। तो √3/4 और भुजा कितनी दे रहा है, 26, तो 26 का स्क्वायर, तो 2 बार 26 इंटू 26 कर दीजिए, ये हो जाएगा। इसको 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 13 दूनी 26, 2 से काटेंगे 2 एकम 2 और 13 दूनी 26। इसका मान जो √3 का होता है वो क्या होता है, 1.732 होता है। क्या होता है, 1.732 होता है। इसका मान 1.732 गुणा 13 इनका आपस में गुणा करेंगे। तो जब इसका गुणा करेंगे, 13 दूनी 26 की 6, हासिल लगा 2, 13 तिया 39, 40 और 1 41, 13 सत्ते 91, 91 4 हो जाएंगे 95, 13 एकम 13 और 13 और 9 कितने हो जाएंगे 22। 3 अंक बाद दशमलव, 3 अंक बाद दशमलव लगा दिया, गुणा 13 के। 13 छंग 78 की 8, हासिल लगा 7, 13 एकम 13, 13 और 7 कितने हो जाएंगे 20, 13 पचे 65 और 2 हासिल, 65 2 67, 13 दूनी 26 और 26 और 6 कितने हो जाएंगे 32, 13 दूनी 26 और 3 हासिल थे 32 में से, तो 13 दूनी 26 29 हो जाएंगे। कितने अंक बाद दशमलव, 3 अंक बाद दशमलव, तो ये आ जाएगा 292.708 सेंटीमीटर स्क्वायर।
हमें निकालना है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ दें तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसका ये वाला और इसका ये वाला जोड़ दें तो पूरा आ जाएगा। तो निकालेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो होगा समकोण त्रिभुज A या BAD का क्षेत्रफल प्लस क्या हो जाएगा, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल ये हो जाएगा। जो BAD का क्षेत्रफल आया वो कितना आया था 120, तो BAD की जगह क्या क्षेत्रफल कितना हो गया 120। इसमें कितना, इसकी जगह क्या लिखेंगे, BCD का क्षेत्रफल कितना है 292.708, तो 292.708, तो ये तो 708 ऐसे ही हो जाएगा। 0 में 2 जोड़ेंगे 2, 9 2 11 की 1, हासिल लगेंगे कितने 1, 2 1 3, 3 और 1 हो जाएगा 4, 442 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 412.708 ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, हो सकता है थोड़ा बहुत मिस्टेक हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये 412 आ रहा है, दशमलव के बाद 37 करके कुछ आ रहा है, तो कैलकुलेट कर लेना, हो सकता है थोड़ा बहुत मिस्टेक हो। ठीक है, अब देखो इसकी परिमाप भी बोल रहा है, किसकी, चतुर्भुज ABCD की परिमाप, चतुर्भुज ABCD की परिमाप। तो चतुर्भुज ABCD की जब परिमाप निकालेंगे तो परिमाप का फार्मूला क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, मतलब AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। वैल्यू रखेंगे, AB दे रहा है 10 सेंटीमीटर, BC जो दे रहा है वो दे रहा है 26 सेंटीमीटर, CD जो दे रहा है वो भी दे रहा है 26 सेंटीमीटर, और DA जो है वो है 24 सेंटीमीटर। जोड़ देंगे, 6 4 10 6 16, 16 की 6, 2 2 4 2 6 1 7 और 1 8, 86 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आ जाएगा, 86 सेंटीमीटर। परिमाप है ना, परिमाप का मात्रक सेंटीमीटर में, तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 86 सेंटीमीटर। ये आ गया परिमाप। तो इस प्रकार ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए इसको भी। देखो अब बात करते हैं समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो, समांतर हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज। फिगर कुछ इस टाइप से बनता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेललोग्राम। कुछ इस टाइप का फिगर बनेगा, ऐसे कुछ बनता है फिगर। ठीक, इसका जो ये डायगोनल होता है विकर्ण, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण चतुर्भुज को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, ABCD। ठीक, तो इस समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होता है वो चतुर्भुज को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। एक ये त्रिभुज बनेगा, एक ये, तो इनके क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे, बराबर, तभी तो 2 बराबर भाग होंगे। तो क्या होगा, इसमें एक पॉइंट लिख लेंगे, समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में विकर्ण, जो एक विकर्ण होता है, ऐसे लिख लो, में एक विकर्ण चतुर्भुज को 2 समान भागों में विभाजित करता है, समान भागों में विभाजित करता है। ये समान 2 भागों में विभाजित करेगा, अर्थात इस वाले को इस वाले का क्षेत्रफल क्या होगा, इक्वल होगा। तो यदि हम क्या करें, एक का क्षेत्रफल निकाल लें, उसमें 2 का गुणा कर दें, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। इसी पर आधारित आपका अगला प्रश्न है इस समांतर चतुर्भुज का पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि जो समांतर चतुर्भुज की संगत जो भुजाएं दे रहा है ABCD में, कह रहा है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है
जिसकी जो संगत भुजाएं हैं वो कह रहा है 34 सेंटीमीटर। ए बी दे रहा है आपको 34 सेंटीमीटर। जो बी सी दे रहा है वो आपको दे रहा है 20 सेंटीमीटर। सी डी जो दे रहा है वो आपको कितना दे रहा है, ए सी दे रहा है आपको, इसके बाद ये ए सी हो गया और ये दे रहा है आपको 42 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर संगत भुजाएं हो गई और एक विकर्ण डायगोनल दे रहा है, वो दे रहा है कितना, 42 सेंटीमीटर। कह रहा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, इसमें 2 का गुणा कर दें तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं किसमें, त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए, ये आपको नोट में लिखना है, फिर यहाँ से प्रश्न एक चालू करना है, फिगर बनाना है। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में यदि हम लोग बात करें तो ए बी सी में ए हम ले लेंगे क्या, एक एक भुजाएं तीनों को ले लो। वैसे कोण ए के सामने ए होता है, बी के सामने बी होता है, सी के सामने सी होता है, तो उससे कोई मतलब नहीं, आप डायरेक्ट ले लीजिए तब भी आंसर इसमें आ जाएगा। जब आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे तब उसके बारे में आपको समझाया जाएगा। तो ए हो गया कितना, 34 सेंटीमीटर। बी हो गया कितना, 20 सेंटीमीटर। और सी हो गया कितना, 42 सेंटीमीटर। क्या निकालेंगे इससे, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु त्रिभुज में क्या लगता है, हीरोन्स फार्मूला। तो क्या करेंगे इसमें, हीरोन्स फार्मूला लगाने के लिए क्या पता होना चाहिए, अर्ध परिमाप और भुजाएं। भुजाएं पता है, अर्ध परिमाप निकालते हैं। अर्ध परिमाप मतलब सेमी पेरीमीटर। यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू रखेंगे 34, बी की रखेंगे 20 और सी की रखेंगे 42 बटे 2। एस इक्वल 8 करेंगे, 2 4 2 6, 4 2 6 3 9, 96 बटे 2। डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 48 सेंटीमीटर। 2 से 9 को 2 चौको 8, बचेंगे 1 हासिल 16, 2 अट्ठे 16। अब निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल किसके, हीरोन्स फार्मूले के अनुसार। हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे, होता है यस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होता है। जब ये होता है तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो होगा अंडर रूट एस, एस की वैल्यू रखेंगे 48, एस की फिर 48 माइनस है ए की जगह पे कितना रख देंगे, 34 सेंटीमीटर। फिर इसकी जगह रखेंगे एस की जगह होगा 48, बी की जगह दे रहा है 20 सेंटीमीटर। फिर एस की जगह 48 और सी की वैल्यू देखेंगे, सी का मान दे रहा है 42 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या होगा, 48 ये ऐसे ही बना रहेगा इंटू 48 में 34 जाएंगे, कितने बचेंगे, 14, ठीक है बचेगा। फिर इसके बाद देखो 8 में 4 जाएंगे, बचेगा 4 और 4 में 3 जाएंगे 1। 48 में 20 जाएंगे, कितने बचेंगे, 28। और ये कितना दे रहा है, 48 48 में 42 जाएंगे, कितने बचेंगे, 6। सॉल्व करेंगे, इसको लिख सकते हैं 8 गुणा 6, 8 6 48, ये 14। इसको लिख सकते हैं 14 दूनी 28 और ये है 6। 14 दो बार हो गए 14 का स्क्वायर, 6 दो बार हो गए 6 का स्क्वायर, 8 दूनी 16 और 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। सभी में स्क्वायर लगे, सभी में अंडर रूट लगे, तो स्क्वायर और अंडर रूट क्या होगा, हट जाएगा, तो आएगा 14 गुणा 6 गुणा 4, ये हो जाएगा 14 गुणा 6 गुणा 4 आ जाएगा। इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 84 गुणा 4 के, 4 का गुणा करेंगे, 4 चौको 16 और 4 अट्ठे 32 और 32 और एक क्या हो जाएगा, 33। 336 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका आया क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल। ये आ गया ए बी सी का क्षेत्रफल। अब देखो है क्या, अब निकालेंगे अतः समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। अतः समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। ए बी सी डी का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, 2 गुणा,
क्योंकि ये दोनों क्षेत्रफल बराबर होंगे, तो इसमें 2 का गुणा कर दें, इस तरफ का भी आ जाएगा, और इन दोनों का योग ही क्या होगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो 2 गुणा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इक्वल 2 गुणा ABC का क्षेत्रफल दे रहा है 336। 2 का गुणा करेंगे, 2 छंका 12 की 2, 2 त्याई 6 और 6 और 1 7, 2 त्याई 6 की 6, 672 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ गया इसका चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप के आप लोग प्रश्न और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बुक से लगाने का प्रयत्न करेंगे। कल इसके हम समांतर चतुर्भुज के कुछ क्वेश्चन और लगवाएंगे, आज ही डाल देते हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लिमिटेड बना रहे हैं जिससे आप आसानी से इसको कंप्लीट कर सकें। तो आप चतुर्भुज के क्षेत्रफल के जो 4 क्वेश्चन बताए वो आपको कंप्लीट करके लाना और एक ये करके लाना। और नेक्स्ट लेक्चर में इसके 2-3 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराएंगे, फिर आगे रोम्बस जो समचतुर्भुज होता है, अन्य उससे रिलेटेड, फिर फिगर वाले, फिर छायांकित भाग वाले, साइडेड एरिया वाले, वो सब आपको कराए जाएंगे। हमारे साथ बने रहिए और गारंटी देते हैं कि एक पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद आप किसी भी बुक से लगाएंगे मैथ, किसी भी बुक हो, किसी लेवल की हो, ठीक है, यूपी बोर्ड की किसी भी लेवल की हो या सीबीएसई बोर्ड की किसी लेवल हो, आईसीएसई किसी बोर्ड की उठा लीजिए, किसी राइटर की उठा लीजिए, सारा आप जो चैप्टर आप पढ़ा देंगे इसमें, उसको आप कहीं से भी पढ़ें, उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं, सब समझ में आएगा, इतना इजी लगेगा। लेकिन साथ में बना रहने रख पड़ेगा और धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा। जब ज़्यादा डिटेल में पढ़ना होता है तो क्या होता है, टाइम तो लगता ही है। आप लोग बाकी समझदार। ठीक है बच्चों, तो यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट जरूर किया करें, अपने अन्य दोस्तों को शेयर कर दें जिनको मैथ थोड़ा कठिन लगती है, उनको समझाएं और देखें कि उनको भी मैथ इजी लगने लगी। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।